आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 12 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 12 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह है कौन सा है? चैत्र मास। क्या है? चैत्र मास। तिथि कौन सी है? कृष्ण पक्ष नवमी तिथि। क्या है? कृष्ण पक्ष नवमी तिथि। वार कौन सा है? गुरुवार। क्या है? गुरुवार। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। क्या है? मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। तो पहला आंदोलन क्या है? पहला आंदोलन है फरेजी आंदोलन। क्या है पहला आंदोलन? फरेजी आंदोलन। तो फरेजी आंदोलन कब हुआ? तो 1819 में हुआ। कब हुआ? 1819 में हुआ। फरेजी आंदोलन कहाँ हुआ? तो फरीदपुर बंगाल में हुआ। कहाँ हुआ फरेजी आंदोलन? फरीदपुर बंगाल में। इसके संस्थापक कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। अगला है दूसरा आंदोलन। क्या है दूसरा आंदोलन? तायूनी आंदोलन। क्या है? तायूनी आंदोलन। तो तायूनी आंदोलन कब हुआ? तो 1839 में हुआ। कब हुआ? 1839 में हुआ। तो तायूनी आंदोलन कहाँ हुआ? तो ढाका में हुआ। कहाँ हुआ तायूनी आंदोलन? ढाका में। इसके संस्थापक कौन थे? करामत अली जौनपुरी। कौन थे इसके संस्थापक? करामत अली जौनपुरी। अगला है तीसरा आंदोलन। क्या है तीसरा आंदोलन? दार उल उलूम आंदोलन। क्या है? दार उल उलूम आंदोलन। तो दार उल उलूम आंदोलन कब हुआ? तो 1867 में हुआ। कब हुआ? 1867 में। कहाँ हुआ? तो देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ? देवबंद और सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। इसके संस्थापक कौन थे? मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही। कौन थे संस्थापक? मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही। अगला है चौथा आंदोलन। क्या है? चौथा आंदोलन। तो चौथा आंदोलन क्या है? अलीगढ़ आंदोलन। क्या है? अलीगढ़ आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ? 1875 में हुआ। कब हुआ? 1875 में हुआ। तो अलीगढ़ आंदोलन कहाँ हुआ? अलीगढ़ में हुआ। कहाँ हुआ? अलीगढ़ में। इसके संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। कौन थे संस्थापक? सर सैयद अहमद खान। अगला है पांचवा आंदोलन। क्या है पांचवा आंदोलन? अहमदिया आंदोलन। क्या है? अहमदिया आंदोलन। तो अहमदिया आंदोलन कब हुआ? तो 1879 से 1890 तक। कब हुआ? 1879 से 1889 से 1890 तक। तो अहमदिया आंदोलन कहाँ हुआ? अहमदिया आंदोलन कहाँ हुआ? तो फरीदपुर कोट कादियान क्षेत्र में। कहाँ हुआ? फरीदकोट कादियान क्षेत्र। तो अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। कौन थे संस्थापक? मिर्जा गुलाम अहमद। अगला है छठवां आंदोलन। क्या है छठवां आंदोलन? तो छठवां आंदोलन है नवबतुल उलेमा आंदोलन। क्या है? नवबतुल उलेमा आंदोलन। तो नवबतुल उलेमा आंदोलन कब हुआ? तो 1894 से 1895। कब हुआ? 1894 से 1895। तो नवबतुल उलेमा आंदोलन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? मौलाना शिबली नोमानी। कौन थे संस्थापक? मौलाना शिबली नोमानी। चलिए अब हम 12 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। अब चलिए हम 12 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला, मार्च
2026 में पासीघाट के जंगलों में लगी भीषण आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने MI-17V5 हेलीकॉप्टर किस राज्य में तैनात किया? तो मार्च 2026 में पासीघाट के जंगलों में लगी भीषण आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने MI-17V5 हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश राज्य में तैनात किया। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश सही आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा 2028 वर्ष तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। ऑप्शन सी 2028 सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, मिजो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव किस राज्य की विधानसभा ने पारित किया? तो मिजो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव मिजोरम राज्य की विधानसभा ने पारित किया। ऑप्शन बी मिजोरम सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, मार्च में तापमान सामान्य से 8 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना के कारण मौसम विभाग ने उत्तर भारत के किन राज्यों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की? तो मार्च में तापमान सामान्य से 8 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना के कारण मौसम विभाग ने उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों के लिए हीटवेव की चेतावनी जारी की। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, 9 मार्च 2026 को निधन हुए KN पनिक्कर किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो 9 मार्च 2026 को निधन हुए KN पनिक्कर इतिहासकार और शिक्षाविद क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ऑप्शन बी इतिहासकार और शिक्षाविद। प्रश्न नंबर 6, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 फार्मूला 1 का खिताब किस चालक ने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 फार्मूला 1 का खिताब जॉर्ज रसेल चालक ने जीता। ऑप्शन सी जॉर्ज रसेल। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में चर्चा में रहे बालेंद्र शाह किस देश में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? तो हाल ही में चर्चा में रहे बालेंद्र शाह नेपाल देश में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ऑप्शन बी नेपाल सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, प्रोवा 3 प्रोवा 3 अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित हैं जिसके कोरोनोग्राफ उपग्रह से संपर्क टूटने की खबर आई थी? तो प्रोवा 3 अंतरिक्ष मिशन ESA अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित हैं जिसके कोरोनोग्राफ उपग्रह से संपर्क टूटने की खबर आई थी। ऑप्शन सी ESA सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, SIPRI प्रश्न नंबर 9, SIPRI की 2021-25 की अवधि के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? तो SIPRI 2021-25 की अवधि की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत है। ऑप्शन बी भारत सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
में पहली महिला सुपरिटेंडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो NIPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में पहली महिला सुपरिटेंडेंट के रूप में RM नाचम्मई नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए RM नाचम्मई सही आंसर। चलिए अब हम 11 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न पहला, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर ₹25,000 प्रोत्साहन देने की योजना किस उद्देश्य से घोषित की है? ऑप्शन सी प्रजनन दर बढ़ाने के लिए। प्रश्न नंबर दूसरा, पश्चिम एशिया संघर्ष की कवरेज के दौरान टीवी न्यूज चैनलों की TRP रिपोर्टिंग अस्थायी रूप से रोकने का निर्देश किस संस्था को दिया गया? ऑप्शन सी BARC। प्रश्न नंबर तीसरा, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग CSW के 70वें सत्र में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कौन करेगी? ऑप्शन बी सावित्री ठाकर। प्रश्न नंबर 4, 18वीं लोकसभा की विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी रविशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 5, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल वर्ग में उपविजेता बनने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? ऑप्शन सी लक्ष्य सेन। प्रश्न नंबर 6, मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी। प्रश्न नंबर 7, भारतीय सेना ने हाल ही में LAMITIYE 2026 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के साथ शुरू किया है? ऑप्शन बी सेशेल्स। प्रश्न नंबर 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया? ऑप्शन सी दिल्ली। प्रश्न नंबर 9, शिकागो एलुमनी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं? ऑप्शन सी कृष्णमूर्ति B सुब्रमण्यम। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में ईरान के नए सुप्रीम लीडर के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन सी मुज्तबा खामनेई। 11 मार्च की क्लास में आप सभी से 3 प्रश्न पूछे गए थे जिनके आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देते हैं। हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। प्रश्न दूसरा, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। प्रश्न तीसरा, वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सबकी 29 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, काराकोरम दर्रा किस राज्य में है? प्रश्न दूसरा, पीर पंजल दर्रा किस राज्य में है? प्रश्न तीसरा, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।